दोस्तों, जंग के बाद से ही ईरान अपने देश की आंतरिक सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान देने लगा है। इसलिए उसने रेफ्यूजीज यानी कि शरणार्थियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है और इसकी जद में सबसे ज्यादा अफगानी नागरिक आ रहे हैं। ईरान ने महज 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों को देश से बाहर निकाल दिया है। क्यों और कैसे, समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ईरान ने यह कार्रवाई 24 जून से 9 जुलाई के बीच की है, यानी कि हर दिन औसतन 30,000 से ज्यादा अफगानों को देश से निकाला गया है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने इसे दशक की सबसे बड़ी जबरन निकासी में से एक करार दिया है। ईरान इजराइल के साथ तनावपूर्ण संघर्ष के बाद आंतरिक सुरक्षा का हवाला देकर प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने मार्च 2025 में ऐलान किया था कि अवैध रूप से रह रहे अफगान प्रवासी 6 जुलाई तक देश छोड़ दें, वरना उन्हें जबरन निकाला जाएगा। जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन चले सैन्य संघर्ष के बाद यह अभियान और तेज हो गया। स्थानीय सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि कुछ अफगान नागरिकों ने इजराइल के लिए जासूसी की थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और विशेषज्ञों ने इस अभियान को लेकर गहरी चिंता जताई है। आलोचकों का भी अलग अलग कहना है। उनका कहना है कि एक तरह की सामूहिक सजा दुर्व्यवहार और राजनीतिक फायदे के लिए कमजोर आबादी को बलि का बकरा बनाने जैसा है। यूएन की एजेंसी आईओएम यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक 24 जून से 9 जुलाई के बीच 5,08,426 अफगान नागरिकों ने ईरान अफगानिस्तान सीमा पार की है। इनमें अधिकतर बिना दस्तावेज वाले मजदूर थे जो सालों से ईरान में रह रहे थे। ये कदम मार्च 2025 में घोषित ईरानी निर्वासन नीति के तहत उठाया गया है। इस्लाम कला बॉर्डर क्रॉसिंग यानी कि पश्चिमी अफगानिस्तान से आए वीडियो में हजारों लौटते अफगानों की भीड़ देखी गई। राहत केंद्रों की क्षमता पूरी तरह से भर चुकी है और कई बच्चे तो बिना पेरेंट्स के पहुंचे हैं। आईओएम की मिशन प्रमुख मिहयोंग पार्क ने सीएनएन से कहा कि हजारों लोग धूप में खड़े हैं और हेरात की गर्मी बहुत तीव्र होती है। पिछले हफ्ते हमारे पास करीब 400 ऐसे बच्चे आए जो अकेले या फिर अपने परिवार से बिछड़े हुए थे। ये बहुत बड़ी संख्या है। उन्होंने बताया कि जुलाई के पहले हफ्ते में ही 2.5 लाख अफगान नागरिकों को निर्वासित किया गया, जो 2025 का सबसे बड़ा साप्ताहिक आंकड़ा है। एक अफगान लड़के बशीर ने बताया कि उसे तेहरान में ईरानी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बकौल बशीर, मुझे 2 दिन तक हिरासत में रखा गया। पहले उन्होंने मुझसे 1 करोड़ तोमान यानी कि करीब $200 वसूले, फिर डिटेंशन सेंटर में $50 और देने को कहा। वहां करीब 200 लोग थे, हमें मारते और गाली देते थे। खाना पानी तक नहीं दिया गया। यूएन के विशेष प्रतिनिधि रिचर्ड बेनेट ने एक्स पर लिखा, सैकड़ों अफगानों और धार्मिक जाति अल्पसंख्यकों को ईरान में हिरासत में लिया गया है। मीडिया में उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है और उनके खिलाफ नफरत भरी अमानवीय भाषा का इस्तेमाल भी हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान सरकार ने निर्वासन अभियान का बचाव करते हुए कहा कि हमने हमेशा अच्छा मेजबान बनने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और जो लोग गैरकानूनी रूप से रह रहे हैं उन्हें वापस जाना ही होगा। दोस्तों, जंग के बीच और बाद में भी ईरान ने 700 से ज्यादा लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। 3 से 4 लोगों को फांसी की सजा भी सुना दी थी, क्योंकि मोसाद के एजेंट्स की जासूसी की वजह से ही इजराइल ईरान पर हमला करते हुए उनके जरूरी साइंटिस्ट और कमांडर्स को मार पाने में कामयाब हुआ था। ईरान ने आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया है, जिससे लाखों अफगानियों को देश से निकलना पड़ा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।